फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपको बताएंगे कि प्याज कैसे फ्राई की जाती है। बिल्कुल परफेक्ट प्याज फ्राई करने का तरीका। हम बिरयानीज बनाते हैं, करी बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं जिसमें फ्राई की हुई प्याज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बनाना बहुत ही आसान होता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो, मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो और वैसे ही प्यारी प्यारी रेसिपी और टिप्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो प्याज को तलने के लिए हमें बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए प्याज और तेल इसे फ्राई करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 बड़े प्याज ले लिए हैं और तेल ले लिया है इसे फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्याज को फ्राई करने से पहले इसे हमें छीलकर और स्लाइस में काट लेना है। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्याज को लंबाई में काट लिया है। हमें इसे एक जैसा लंबाई में काटना है। हमें इसे बहुत भी पतला नहीं करना है और बहुत भी ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इस साइज़ में हमें इसे काट लेना है। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्याज को लंबाई में एक जैसा काट लिया है और आप देख सकते हैं ये सब बिल्कुल एक जैसी है। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी जो प्याज है उसे काट लिया है। अब प्याज को हमें आधा घंटा के लिए पैन के नीचे ऐसे रख देना है ताकि ये थोड़ी सी सूख जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर पैन के नीचे हमें इसे सुखाने के लिए रख दिया जाए तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा सूख जाता है। तो हमें जितना ज़्यादा टाइम ऐसे प्याज फ्राई करने के लिए लगता है उतना ज़्यादा नहीं लगता और ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो देखिए, प्याज कट चुकी है हमारी। अब इसे हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों से प्याज को बस इस तरह से ऐसे एक दूसरे से छुड़ा लेंगे। तो इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अब हमारी प्याज हल्की सी सूख चुकी है। अब हमें इसे फ्राई करना होगा। तो जब तक कि ये हो रहा था तब तक कि मैंने पहले ही तेल गरम के लिए रख दिया था। तो अब चलते हैं हमारी प्याज को फ्राई करने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है हमारा। एक बात का यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे कि जब हमें प्याज फ्राई करनी है तेल हमें बिल्कुल गरम चाहिए। अगर हमारा तेल गरम नहीं होगा अच्छे से तो प्याज हमारी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो देखिए, यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने जो प्याज काटी थी हमें उसे एक साथ पूरा नहीं डालना है। हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें प्याज को डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए प्याज में डाल देते हैं। देखिए, तेल हमारा काफ़ी गर्म था, उसकी वजह से हमने प्याज डालते ही अच्छे से एक दूसरे से छूट चुकी है। तो प्याज मैंने इसमें डाल दी है और जैसे कि मैंने आपको बताया हमें एक साथ पूरी प्याज नहीं डालनी है, ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। हमें बस थोड़ी थोड़ी करके इसमें प्याज डालती जानी है और इसे फ्राई करते जाएंगे। जब हम इसे डालेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब हम प्याज इसमें डालेंगे हमें इसे छोड़ना नहीं है, ध्यान रखेंगे कि इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी जो प्याज है वो सब जगह से अच्छे से फ्राई होते जाए। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये बस नीचे से ही जलती जाएगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और ये अच्छे से फ्राई होने लगी है। अब इस स्टेज पे हमें इसे छोड़ना नहीं है, लगातार इसे चलाते रहेंगे। जब इसका कलर हल्का सा और चेंज हो जाएगा गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और बस लो फ्लेम पे इसे आधे मिनट के लिए ऐसे चला देंगे। तो देखिए, प्याज हमारी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे हमें ऐसे ही निकालना है, बहुत ज़्यादा लाल होने पे नहीं निकालना है। जब हम प्याज को निकालते हैं तो इसमें हल्का सा ऑयल पहले ही रहता है, तो गर्म तेल की वजह से ये निकालने के बाद में भी इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है। तो इसे इस स्टेज पे निकाल लेंगे। तो देखिए, ये प्याज हमारी हो चुकी है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की प्याज भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने अपनी बाकी की जो प्याज है वो भी फ्राई कर ली है अच्छे से। और अब हमारी प्याज फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। आप इस तरह से प्याज फ्राई कर सकते हैं आपकी बिरयानी, कोरमा या करी के लिए। तो ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।